Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today is our last lecture of this semester और एक आज आपकी असाइनमेंट नंबर 3 दैट इज़ ड्यू टुडे। सो उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो असाइनमेंट है बिफोर टाइम उसको सबमिट कर दें। एक और इस हवाले से है कि अगर पहली दो असाइनमेंट्स में भी अगर कोई स्टूडेंट है जो सबमिट नहीं कर सका उसको, तो पोर्टल अभी भी ओपन है। सो काइंडली जो भी आपकी रिमेनिंग असाइनमेंट्स हैं उसको एक दफ़ा दोबारा क्रॉस चेक कर लें पीडीएफ ओपन करके, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी इश्यूज आए थे असाइनमेंट और आपके एग्ज़ाम के हवाले से। तो काइंडली उसको एक दफ़ा ओपन करके देख लें कि फ़ाइल आपके पास ओपन हो रही है और उसी सब्जेक्ट की है। कुछ ऐसे केसेस भी आए थे कि लेट्स से पर्टिकुलर फोल्डर है असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट की मिस्टेकनली या बाय पर्पज़ अपलोड कर दी गई थी। क्रॉस चेक कर लें तीनों असाइनमेंट्स को। दूसरा क्विज नंबर 5 आज आपका ड्यू है, दैट विल बी स्टार्ट आफ्टर द क्लास मोस्ट प्रोबेबली एट 11 AM। उसमें क्विज़ के हवाले से एक दो इंस्ट्रक्शन क्विज़ में भी लिखी हुई हैं, वो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। हर क्विज़ से पहले आपको बताई जाती है बात, तो उसमें बिफोर टाइम उसको सबमिट करें आप, ठीक है। और लेट सबमिशन जैसे आपको पहले बताया गया अलाउ नहीं है। आज कुछ 2 to 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने उसका आंसर जो है टाइप करना है, ठीक है। नंबर्स नहीं, उसका आंसर आएगा व्हेन यू विल सी द क्विज। सो उसमें आपको एडवाइस ये है कि जो भी आंसर है लेट्स से 1.125 उसको 3 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर करना है, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन में भी लिख दिया है, मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ, तो इसका आपने ख्याल रखना है बिकॉज उसमें जो आंसर फीड किया जाता है वो उसको क्रॉस चेक करता है उससे। वेट फॉर ये अनाउंसमेंट वो जहन में रखिएगा जो आपको बताया है कि 3 डेसिमल प्लेस तक आपने उसको आंसर करना है। तो फिफ्थ आपका क्विज है दैट विल बी फ्रॉम CLO 3 और जो फाइनल है उसके हवाले से स्टिल अभी तक डिपार्टमेंट से कोई पॉलिसी नहीं है। उसकी डेट शीट और जो उसका पैटर्न है मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी तक न्यूज़ यही है कि एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन, बट जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपसे शेयर नहीं कर सकते हम। ऑफिशियली जब कोई चीज़ आएगी दैट विल बी शेयर विद यू कि उसकी रेशियो क्या है, लेट्स से वाइवा और जो पिछले सेमेस्टर में आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उस तरह की कोई पॉलिसी है, उसकी रेशियो क्या है, दैट विल बी शेयर्ड विद यू। ओके, अनदर most important thing that is about the syllabus for the final exam. So most probably आप चैप्टर नंबर 9 से जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है 8086 और 88 की, वहाँ से और ऑनवर्ड आप जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है दैट विल बी सिलेबस फॉर योर फाइनल एग्जाम। जो फर्स्ट आपके 6 चैप्टर्स हैं वो आप फाइनल में उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 9 दैट इज़ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। तो उसके जो आर्टिकल्स हैं उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है। उसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और पिन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। देन प्रोसेसर के पास इंटरनल लेट्स से आईओ डिवाइसेस के लिए चीज़ें या क्लॉक सिग्नल्स नहीं होते, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय क्लॉक जनरेटर। दैट इज़ द सेकंड आर्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 9। द आईसी नंबर फॉर द क्लॉक जनरेटर इज़ 8284, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है 50 मेगाहर्ट्ज़ का, जो कि प्रोसेसर को 33% ड्यूटी साइकिल के ऊपर 5 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल प्रोवाइड करता है।
दो और सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, रीसेट है और रेडी। रेडी का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा था कि उसका उसका पर्पस क्या होता है कि जो एक बस साइकिल है उसमें वेट स्टेट्स को वो ऐड करते हैं आप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेडी सिग्नल। ओके, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास चैप्टर 9 में है। रीड और राइट टाइमिंग डायग्राम्स हैं, ठीक है। नॉर्मल जो कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे और जो भी ऑपरेशन है रीड और राइट, अगर कोई भी वेट स्टेट या नो ऑपरेशन नहीं है सो दैट विल बी कम्प्लीटेड इन वन बस साइकिल। एक बस साइकिल का मतलब 4 आपके पास क्लॉक साइकिल्स या क्लॉक पीरियड्स होते हैं। सो 5 मेगा के लिहाज से अगर आप इसको कन्वर्ट करें सो वन टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 200 नैनो, और एक बस साइकिल में आपके पास 800 नैनो सेकेंड उसका टाइम पीरियड होता है। देन अनदर मेजर कॉन्सेप्ट दैट इज़ अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम मॉड। सो मिनिमम मॉड में दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, बार बार आपको इंटरफेसिंग डायग्राम से भी बताया गया है कि जो भी कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर होंगे, लेट से एड्रेस चाहे वो लैचेज हैं या डाटा ट्रांसीवर्स हैं, लेट से ALE का सिग्नल है या डाटा इनेबल है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ। बट इन केस ऑफ मैक्सिमम मॉड these control signals are provided by bus controller, ठीक है। उनमें से मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, IO रीड और IO राइट है, डाटा इनेबल है, या ALE का सिग्नल है, या इंटरप्ट एक्नॉलेज है। दीज ऑल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड बाय बस कंट्रोलर। देन नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट मेमोरी इंटरफेसिंग। उसमें जस्ट आप इंटरफेसिंग डायग्राम देखी थी कि कैसे इसके साथ अटैच होगा। सो 8086 है या अगर 88 है, इसके साथ आप 1 मेगा की मेमोरी लगा सकते हैं बिकॉज ये रियल मोड में वर्क करता है। So to access any location in the 1 mega, you will need 20 bit address that will be provided by address bus. Address bus unidirectional होती है because इसने किसी particular address पे लेके जाना है आपको, जो भी आप address lines के ऊपर अप्लाई करेंगे। जबकि दूसरी साइड पे जो आपके पास डाटा बस होती है दैट विल बी बाई डायरेक्शनल, जो कि डाटा ट्रांसीवर के साथ अटैच की जाती है, दैट विल बी 245। चैप्टर नंबर 11 में 3 आर्टिकल्स हमने मेजर डिस्कशन की है। इसमें आपके पास IO डिवाइसेस हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज़ PPI, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसकी ब्लॉक डायग्राम या पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है, उनके पिन्स के फंक्शन, उसमें कमांड बाइट A और B का क्या रोल होता है। 3 डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है। मोड 0 बेसिक IO मोड कहलाता है। मोड 1 इज कॉल्ड स्टॉप्ड IO। स्टॉप्ड IO में दोनों केसेस हमने डिस्कस किए थे, स्टॉप्ड इनपुट और स्टॉप्ड आउटपुट। दोनों केसेस में कंट्रोल सिग्नल पोर्ट C प्रोवाइड करता है मोड 1 के केस में, ठीक है। पोर्ट A और B आपके पास ऑप्शनल है कि आप इससे डाटा इन और आउट करवा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका मोड क्या है, स्टॉप इनपुट मोड है या स्टॉप आउटपुट आपके पास मोड है, ठीक है। इनपुट बफर कॉल का सिग्नल है, स्टॉप है या आउटपुट बफर है या एक्नॉलेज है, इनका पर्पज़ आपको क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो IO डिवाइस दैट वी स्टडीड दैट इज़ इंटरवल टाइमर। 3 डिफरेंट टाइमर्स इसमें होते हैं जिसको टाइमर या काउंटर कहा जाता है। काउंटर 0, 1 एंड 2। हर काउंटर के आपके पास 2 इनपुट्स होंगी, क्लॉक और गेट, और उसकी बेस के ऊपर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट किया जाएगा। 16 बिट काउंटर्स होते हैं, तमाम के तमाम डाउन काउंटर्स हैं। दैन इसके जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देर आर 6 मोड्स ऑफ ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मोड 0 अप टू मोड 5। इनमें से कुछ मोड आपको सिंगल पल्सेस देते हैं और कुछ आपको सीरीज़ ऑफ पल्सेस देते हैं, जिसमें स्क्वायर वेव पल्सेस है या कंटिन्यूस पल्सेस है, ठीक है। तो वो उसमें गेट का रोल आप देख लें, किसी में आपको पॉजिटिव एज या ट्रिगर चाहिए होता है, किसी में गेट का सिग्नल लेवल चाहिए होता है। एक टेबल आपसे शेयर किया गया था, उसको दोबारा अच्छी तरह देख लें। दैन थर्ड डिवाइस जो चैप्टर 11 में हमने स्टडी की थी दैट इज़ UART। UART में डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। दोनों इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसमें ट्रांसमीटर या रिसीवर है। बिल्ट इन दोनों में FIFO मेमोरीज होती हैं, और इसको प्रोग्राम करने के लिए आपके पास लाइन कंट्रोल रजिस्टर होता है जो कि आपको एक फ्रेम में बताता है कि डाटा का साइज़ क्या होगा। स्टार्ट बिट नॉर्मली सिंगल बिट होती है। स्टॉप बिट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आप सिंगल, 2 या 1.5 बिट्स रख सकते हैं। पैरिटी बिट इज़ आल्सो ऑप्शनल, इट विल डिपेंड अपॉन द यूज़र कि वो उसमें पैरिटी रखना चाहता है कि नहीं, ठीक है। और देन देयर इज़ अनदर ब्लॉक जिसके ज़रिए से बॉड रेट को जनरेट किया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। इसमें एक डिवाइज़र लैच होती है जिसके ज़रिए से आप बॉड रेट सेट करते हैं बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर।
देन ट्रांसमीटर को अनेबल करना होता है आपने और रीसेट करना है। दो हमने इसमें मैकेनिज्म पढ़े थे बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। और यू आर्ट के डिफरेंट एरर्स हैं, इसमें फ्रेमिंग एरर है, ओवररन एरर है या ब्रेक इंडिकेटर है, इस तरह के इसमें एरर्स आपके पास आ सकते हैं। ओके, चैप्टर 12 में एक ही आप हमने आईओ डिवाइस डिस्कस की थी, दैट इज़ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 80 to 59। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो डिफरेंट आईओ डिवाइसेस हैं दे विल सेंड देयर रिक्वेस्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर थ्रू प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। दो इसमें मोड्स ऑपरेशन होते हैं, एक सिंगल मोड है और कास्केडेड मोड है। सिंगल मोड में आपके पास सिंगल इंटरप्ट कंट्रोलर होगा और एक इंटरप्ट कंट्रोलर 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, जो कि उसकी IR0 से लेके IR7 पिन के ऊपर रिसीव होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी स्कीम है कि अगर डिफरेंट रिक्वेस्ट आती हैं एट द सेम टाइम तो किसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। सो देयर आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज्ड इन द इंटरप्ट कंट्रोलर। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी स्कीम होगी उसमें IR0 जो आपके पास रिक्वेस्ट है, इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन IR1, IR2 एंड अप टू IR7 हैज़ द लीस्ट प्रायोरिटी। इसको डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी स्कीम कहा जाता है। सेकेंड जो इसमें प्रायोरिटी स्कीम फॉलो होती है वो ये है कि जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है नेक्स्ट टाइम इसकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको रोटेटिंग प्रायोरिटी स्कीम कहा जाता है। देन इसके अंदर डिफरेंट इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं जो कि स्टेटस रजिस्टर है या रिक्वेस्ट रजिस्टर है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें मोड होता है विच इज़ कॉल्ड कास्केडेड मोड। कास्केडेड मोड में आपके पास एक मास्टर कंट्रोलर बन जाता है और उसके साथ आप